गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्बुगो। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कुछ मेंबर्स हैं जिनमें सबसे जो पहला मेंबर है वो है एल्बुगो। बच्चों, जितने भी मेंबर हैं जैसे कि एल्बुगो, तो इसमें सबसे पहले अपने सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करेंगे, फिर इसकी जो वेजिटेटिव बॉडी है उसकी बात करेंगे और फिर इसमें रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और सबसे लास्ट में इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, 4-5 आपके मेंबर हैं जिनमें से सबसे पहले जो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एल्बुगो। तो बच्चों, एल्बुगो या सिस्टोपस एक ही बात है। एल्बुगो को ही सिस्टोपस यानी इसका क्या है, पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। तो एल्बुगो के अंदर सबसे पहले अपने क्या करते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन का मतलब क्या है, इसकी वर्गीकृत जो स्थिति है वो क्या है। और बच्चों, जो आपका मेन एग्जाम है उसमें कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि एल्बुगो या एस्परजिलस या किसी भी मेंबर का नाम लेके सिर्फ उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में पूछ सकते हैं, यानी वर्गीकृत स्थिति के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ मेंबर की सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में लिखना है। सिस्टमेटिक पोजीशन जब भी अपने लिखते हैं तो सबसे पहले किंगडम के बारे में लिखते हैं, फिर डिवीजन के बारे में लिखते हैं, फिर सब डिवीजन के बारे में लिखते हैं, फिर क्लास के बारे में लिखते हैं, फिर इसके ऑर्डर के बारे में लिखते हैं, फिर फैमिली के बारे में लिखते हैं, फिर जिन्स और सबसे लास्ट में इसकी स्पीसीज। तो ये एक सिस्टम है, ठीक है। इसको मेंबर को वर्गीकृत क्लासीफाई करने का ये सिस्टम है जिसको क्रम वाइज अपने अरेंज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, चलो अपने स्टार्ट करते हैं एल्बुगो की सिस्टमेटिक पोजीशन। सबसे पहले अपने बात करते हैं किंगडम। किंगडम को क्या बोलते हैं, जगत। किंगडम जो एल्बुगो को है तो कौन से किंगडम में रखा गया है, माईसीटी के अंदर। एल्बुगो को किसके अंदर रखा गया है, माईसीटी के अंदर। अब बच्चों, डिवीजन की बात करें, प्रभाग की बात करें, तो एल्बुगो का जो प्रभाग है, डिवीजन है, बच्चों प्रीवियस क्लास में जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई किया था उसको आपने अच्छे ढंग से तैयार करना है, तो ये आपका काम जो है इजी से हो जाएगा। तो डिवीजन जो एल्बुगो का है वो है मैस्टिगोमाइकोटिना। मैस्टिगोमाइकोटिना। इसी प्रकार इसका जो सब डिवीजन है वो है डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। और एल्बुगो की जो क्लास है, जो वर्ग है, वो है ऊमाइस्टीस। इसी प्रकार ऑर्डर यानी जो गण है वो है पेरेनोस्पोरेल्स। और इसकी जो फैमिली है वो है एल्बुजिनेसी। बच्चों, इसका जो वंश है, इसका जो जिनस है वो है एल्बुगो या इसको बोलते हैं सिस्टोपस। एग्जाम के अंदर एल्बुगो के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन, सिस्टोपस के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों, एल्बुगो की पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर लगभग 30 प्रकार की अलग अलग जातियां या स्पीशीज मिलती हैं। एल्बुगो की वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर 30 प्रकार की अलग अलग स्पीशीज या जातियां पाई जाती हैं। इन 30 में से लगभग जो 17 जो स्पीशीज हैं वे अपने इंडिया के अंदर मिलती हैं, ठीक है। अब एल्बुगो की स्पीशीज के बारे में बात करें तो एल्बुगो कैंडिडा, क्योंकि एल्बुगो की जितनी भी स्पीशीज हैं वे सभी की सभी कैसी हैं, सभी की सभी कैसी हैं, परजीवी हैं। सभी की सभी कैसी हैं, पैरासाइट हैं, परजीवी हैं। परजीवी का मतलब क्या है, पैरासाइट का मतलब क्या है कि ये बच्चों फंजाई में मैंने आपको बताया था कि फंजाई के जितने भी मेंबर हैं अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं हैं। भोजन को प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों के ऊपर इनको डिपेंड रहना पड़ता है, और वो दूसरे जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, डेड भी हो सकते हैं और लाइव भी हो सकते हैं, लेकिन खुद ये फूड को
प्रिपरेशन करने के लिए सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, इसलिए इनको भोजन की प्राप्ति के लिए, फूड के लिए इनको दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, दूसरे जीवों से अपना भोजन का ये अवशोषण करते हैं। तो इनको बोलते हैं हेटेरोट्रोफ्स, विषम पोषी, ठीक है। और जिस जीव से, जिस ऑर्गेनिज्म से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आप एक छोटी सी बात मेरी ध्यान से सुनिए कि चाहे प्लांट स्पीसीज हो चाहे एनिमल स्पीसीज हो, ठीक है, उसके दो नाम है, साइंटिफिक भाषा में उसके दो नाम हैं। पहला क्या होगा? जीन्स होगा, दूसरा क्या होगा? स्पीसीज होगा, ठीक है। बच्चों जीन्स और स्पीसीज दोनों को लिखते वक्त या तो इसको इटैलिक या तिरछे अक्षरों में लिखते हैं, या दोनों को आप अलग अलग अंडरलाइन कर देना, अदरवाइज आपका ये रोंग हो जाएगा, ठीक है। जब भी जैसे मैंने लिखा एल्बुगो इसकी जीन्स है, कैंडिडा इसकी स्पीसीज है, ठीक है। तो एल्बुगो कैंडिडा दोनों को मैंने क्या है अलग अलग अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। ये एक साइंटिफिक इसका नाम है, ठीक है। जीन्स को स्टार्ट करते वक्त पहला जो लेटर है वो कैपिटल लिखेंगे, बाकी सारे जो लेटर हैं वो स्मॉल होंगे, ठीक है। अब बच्चों एल्बुगा की जो कैंडिडा जो स्पीसीज है वो ब्रेसिका, सरसों, रेफेनस, मूली, लेपिडियम इसके ऊपर परपोषी के रूप में, परजीवी के रूप में रहती हैं, परपोषी के रूप में रहती हैं बच्चों। और ये क्या करती हैं? अपने भोजन को यहाँ से प्राप्त करती हैं और उसके साथ एक काम और भी करती है। क्या करती है? ये जो प्लांट्स में डिजीज यानी रोग फैलाने का काम भी करती हैं। और जो ब्रेसिका, सरसों, मूली इनके ऊपर वाइट रस्ट नामक डिजीज फैलाने का काम करती है, जिसको बोलते हैं श्वेत कीट। यानी जो श्वेत कीट है, ब्रेसिका, सरसों, मूली इनका जो वाइट रस्ट श्वेत कीट जो रोग है वो कौन फैलाता है? एल्बुगो कैंडिडा श्वेत कीट को फैलाने का काम करती है। इसी प्रकार एल्बुगो ब्लीटाई ये अमरेंथेसी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनके ऊपर परजीवी के रूप में रहती हैं, पैरासाइट के रूप में रहती हैं। इसी प्रकार एल्बुगो इवोल्वुली कॉन्वोल्वुलेसी जो फैमिली है उसके मेंबर्स के ऊपर परपोषी के रूप में, पैरासाइट के रूप में निवास करती हैं। इसी प्रकार एल्बुगो ट्रेगोपोगेंस ये एस्ट्रेसी जिसके अंदर ये गेंदा और सूरजमुखी, ठीक है, ये आते हैं एस्ट्रेसी बच्चों। उसमें जो एल्बुगो ट्रेगोपोगोनेस जो है ये पैरासाइट के रूप में निवास करती हैं। तो ये दो काम करती हैं पैरासाइट के रूप में बच्चों। एक तो होस्ट से ये फूड भोजन प्राप्त करती हैं और उनको इन्फेक्ट करती है, इन्फेक्शन फैलाने का काम करती हैं, डिजीज फैलाने का काम करती हैं, प्लांट्स को रोगग्रस्त कर देती हैं। अब बच्चों अपने बात करते हैं इसकी वेजिटेटिव बॉडी की, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बच्चों इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर देखो कि जो हाइफी हैं, जो कवक तंतु हैं, बहुत सारे कवक तंतु आपस में मिलकर कवक जाल यानी माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बहुत सारे हाइफा या कवक तंतु आपस में मिलकर माइसीलियम यानी कवक जाल की फॉर्मेशन करते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें, एक कवक तंतु की स्ट्रक्चर देखें तो बच्चों इसमें क्या है, एक मोटी सेल वॉल मिलती है जो किसको घेरे रहती है? साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है। और इसमें क्या है, न्यूक्लियस भी अनगिनत इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसका माइसीलियम है, कवक जाल है या यूं बोले कवक तंतु हैं, वे कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं, शाखित होते हैं, शाखाओं में डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। कैसे? शाखाओं में विभाजित होते हैं। और एसेप्टेट, एसेप्टेट का मतलब पटहीन, नाम से ही क्लियर है कि इसमें पट जैसी, सेप्टा जैसी स्ट्रक्चर नहीं मिलती।
इसकी हाइफी के अंदर, कवक सूत्र के अंदर बच्चों कहीं भी सेप्टा नजर आ रहा है आपको? कहीं भी सेप्टा नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? इसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है? एसेप्टेट होती हैं, पटहीन होती हैं। जब पटहीन होंगी तो सभी जो न्यूक्लियस हैं एक ही सेल के अंदर फ्री फ्लोटिंग करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सेल एक है, न्यूक्लियस अनेक है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या कहलाती है? सिनोसाइटिक। इसको बोलते हैं समकोशिक, सिनोसाइटिक। बहुत सारे जो न्यूक्लियस हैं एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट हो, उनके बीच में किसी भी प्रकार की पट की फॉर्मेशन ना हो, तो एक ही सेल के अंदर असंख्य मात्रा में जब न्यूक्लियस मिलते हैं, फ्री फ्लोटिंग करते हुए न्यूक्लियस मिलते हैं, तो ऐसी स्टेज क्या कहलाती है? सिनोसाइटिक स्टेज। इसको बोलते हैं समकोशिकी। ठीक है, अब बच्चों ये क्या करता है? भोजन को, क्योंकि खुद तो फूड प्रिपरेशन कर नहीं सकता, ठीक है, तो ये क्या करता है? भोजन की प्राप्ति के लिए इसको होस्ट की आवश्यकता होती है, अदर ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है, और वो जिंदा भी हो सकता है और मृत भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कैसा होता है? ये ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है बच्चों ये जो है ये परजीवी केवल जीवित परपोषी से ही अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, इसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसको बोलते हैं अविकल्पी परजीवी। इसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर इसको जीवित होस्ट या जीवित इसको होस्ट मिल जाए तो बच्चों ये सिर्फ वहीं से जो भोजन है वो प्राप्त करता है, इसके अलावा दूसरा इसके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर इसको जीवित परपोषी ना मिले तो बच्चों फूड के अभाव में इसकी जो बॉडी है वो डेड हो जाती है, क्योंकि दूसरा कोई इसके पास विकल्प ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं अविकल्पी परजीवी। अविकल्प, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। परजीवी, परजीवी के रूप में ये रहता है। ठीक है, तो बच्चों फूड को जब ये परपोषी की यानी होस्ट की बॉडी से जो भोजन को अवशोषित करता है, चूषण करता है, उसके लिए विशेष प्रकार की इसमें संरचनाएं पाई जाती हैं, स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज होस्टोरिया, चूसकांग। इसकी बॉडी के अंदर क्या मिलते हैं? चूसकांग, होस्टोरिया मिलते हैं। और ये होस्टोरिया होस्ट की जो बॉडी है उसके अंदर काफ़ी अंदर तक धंस जाते हैं और फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण करने का काम करते हैं। इनको बोलते हैं चूसकांग। ठीक है, और इसकी जो माइसीलियम की जो ग्रोथ है वो इंटरसेलुलर ग्रोथ होती है। इंटरसेलुलर का मतलब क्या है बच्चों? जैसे ये सेल्स हैं, देखो ये सेल्स हैं, स्पेस बिटवीन टू सेल्स, ये देखो इस प्रकार दो कोशिकाओं के बीच का जो अवकाश है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। दो सेल्स के बीच जो अवकाश है, स्पेस है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर का मतलब के बीच, सेलुलर का मतलब सेल्स। सेल्स के बीच की जगह क्या कहलाती है? अंतरा अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेस। और इन्हीं इंटरसेलुलर स्पेस में इसका जो कवक जाल है, माइसीलियम है, वो फैला रहता है। ठीक है, और ये होस्ट की जो सेल्स हैं उसके अंदर होस्टोरिया जो है, चूसकांग की हेल्प से ये बच्चे क्या करते हैं? भोजन को चूसते हैं, चूषण करते हैं। तो ये था एल्बुगो की वेजिटेटिव बॉडी के बारे में। अब बच्चों अपने बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है एल्बुगो के अंदर वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो प्रकार का पाया जाता है, जो कि अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।